हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे मैथ्स 2 का थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively. The rate of commission was 17.5% on the first, 12.5% on the second. If the agent overall received 14% commission on total sales, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार। क्वेश्चन पहले समझ लेते क्या दिया है। एक एजेंट है, उसने 3 अलग अलग सेल्स किया है, मतलब 3 कार बेच के दिया है और हर कार पे मैंने उसे अलग परसेंटेज ऑफ कमीशन दिया है। जैसे दिख रहा है क्वेश्चन में, पहला कार 2,40,000 का बेचा है, दूसरा 2,22,000 का बेचा है और तीसरा 2,25,000 का बेचा है। पहले पे 17.5% कमीशन दे रहा हूं मैं उसे, दूसरे पे 12.5, तीसरे का मालूम नहीं है कमीशन। ओवरऑल मैंने उसे बोला जो भी टोटल सेल्स हुआ उसका 14% मैं तुमको दूंगा। तो अब क्वेश्चन में सवाल किया है जो तीसरा सेल्स उसने किया है उस पे उसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। तीनों का टोटल कमीशन मालूम है, फिर पहला कमीशन मालूम है, दूसरा कमीशन मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है। तो मैं बोल सकता हूं टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन फर्स्ट, कमीशन ऑन सेकेंड, कमीशन ऑन थर्ड। तीनों कमीशन का टोटल कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 10, पहला जो इंफॉर्मेशन दिया है वो गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है पहला सेल्स, दूसरा सेल्स, तीसरा सेल्स, पहला कमीशन, दूसरा कमीशन, तीसरा नहीं, और टोटल कमीशन दिया है। तो पहले मैं लिखता हूं सेल्स, दैट इज माय फर्स्ट सेल्स। पहला सेल्स, फर्स्ट सेल्स कितना है, तो फर्स्ट सेल्स आपको दिया है 2,40,000। सेकेंड सेल्स कितना दिया है, तो सेकेंड सेल्स हमको दिया है 2,22,000। थर्ड सेल्स मुझे कितना दिया है, तो थर्ड सेल्स मुझे दिया है 2,25,000। आई सपोज एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला सेल्स है 2,40,000, फिर 2,22 और 2,25। रेट ऑफ कमीशन, फर्स्ट कमीशन कितना है, तो फर्स्ट कमीशन है 17.5%। सेकेंड कमीशन कितना है, तो सेकेंड कमीशन इसका है 12.5% कमीशन ऑन सेल्स। एंड थर्ड कमीशन कितना है, सर ये तो मालूम नहीं है। तो थर्ड कमीशन हमने अज्यूम कर लिया है x परसेंटेज। लेट द थर्ड कमीशन बी x परसेंटेज। ठीक है, उसके अलावा आपको टोटल कमीशन दिया है। टोटल कमीशन कितना दिया है, तो टोटल कमीशन दिया है 14% ऑन टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स आपको कैसे मिलेगा, इसको ऐड करोगे तो टोटल सेल्स मिल जाएगा। इसको ऐड कर देते 0 0 0, यहाँ पे 7 6 7 8 और 6, 6,87,000। यहाँ तक समझ में आया। होपफुली बढ़ते आगे देखते कैसे सॉल्व होगा। तो पहला तो मैं फाइंड करूंगा टोटल कमीशन, क्योंकि टोटल कमीशन के लिए टोटल सेल्स चाहिए, मुझे मालूम है, परसेंटेज चाहिए, वो भी मालूम है। तो टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। टोटल सेल्स कितना है 6,87,000 इंटू 14%। आई होप 14% कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको तो पता ही होगा। तो हम इसका 14% कैलकुलेट करते हैं। 10% में रफ में यहाँ पे लिख देता हूँ। 10% इसका आ जाएगा, एक जीरो कम, 6,87,000 और 1% में कैलकुलेट करूंगा तो 2 जीरो कम, 6,870। 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 4 7s are 28, 2 कैरी अप, 32 प्लस 2 34, 4 6 are 24 प्लस 3 27। तो ये 27,480 और ये आपको आ जाएगा 68,700। तो इनको प्लस कर देता हूं मैं, 68,700
प्लस ये तो 0, 8, 7, 4, 11 और 1, 15 और 1, 16 और 1, 8 और 1, 9, 96,180, तो 96,180 ये मेरा टोटल कमीशन है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं एक एक करके कमीशन कैलकुलेट करूंगा। पहला फर्स्ट कमीशन, फिर सेकंड कमीशन और फिर थर्ड कमीशन। तीनों का कमीशन ऐड करूंगा तो इतना आंसर आना चाहिए एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मेट तो आपको मालूम है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। सेल्स, पहला सेल्स है 2,40,000, 2,40,000 का 17.5 अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको सबको कैलकुलेशन आता होगा। तो आपको 2 जीरो कैंसिल करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 17% आ जाएगा, 17.5%, तो आंसर 17.5% का इसका आ जाएगा 42,000। इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड कमीशन, अब सेकेंड कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, सेम प्रोसेस है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब यहां पे सेल्स कितना है, 2,22,000 इंटू 12.5% है, मतलब आप 12.5 अपॉन 100 कर सकते हो। अब फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा 27,750। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। थर्ड कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोसेस तो सेम ही है, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। सेल्स कितना है यहाँ पे मालूम है, 2,25,000 इंटू एक्स अपॉन 100, 2020 कैंसिल, तो 2250x इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब क्या पता है, टोटल कमीशन पता है, टोटल कमीशन ये है। और टोटल कमीशन कैसे मिलेगा, फर्स्ट कमीशन, सेकंड कमीशन, थर्ड कमीशन, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कमीशन। अब मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, टोटल कमीशन is equals to equation 2 plus equation 3 plus equation 4. 2 plus 3 plus 4 is equals to total commission, that is 96,180 is equals to equation 1 42,000 plus 27,750 plus 2250x, इनको प्लस करेंगे और ये प्लस होके इसके साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस करते देखते कितना, 0, 5, 7, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा यहाँ पे, और तो 6 हो जाएगा, 69,750 प्लस 2250x हो जाएगा। देखो 42,000 में 27 ऐड करेंगे तो 69,750। अब ये बाजू आएगा तो माइनस करना है, मतलब 96,180 माइनस 69,750 इज इक्वल्स टू 2250x। अब इनको माइनस करते, यहीं पे माइनस कर देता हूँ, 69,750 0, 8 में से 5 जाएगा 3, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो ये 5 और 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो ये 8 और 15, यहाँ पे 6, 8 में 2, तो ये आ गया आपको 26,430 इज इक्वल्स टू 2250x। अब मुझे x फाइंड करना है, तो यहाँ पे 26430 डिवाइडेड बाय 2250 इज इक्वल्स टू x, डिवाइड करना है, x इज इक्वल्स टू 11.5%, मेरे हिसाब से आंसर आएगा। तो यहाँ पे 11.75% इज योर थर्ड परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आए। यहाँ पे कैलकुलेशन है, डिवीजन करना प्रॉपरली, आप इसको डिवाइड करोगे 11.75, 5 के टेबल से करना बेटर रहेगा। डिवाइड करोगे तो आपको x यानी कि थर्ड कमीशन का परसेंटेज मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, लीस्ट प्राइस नेट प्राइस यानी कि डिस्काउंट का कंसेप्ट। अभी कमीशन ब्रोकरेज का कंसेप्ट थोड़ा सा दूर हो जाएगा, नया चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लीस्ट प्राइस या तो नेट प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो प्रोसेस बताऊंगा, अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया और दिमाग में बैठ गया, बाय हार्ट हो जाएगा, तो आपको सम करना ईजी हो जाएगा। कैसे, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये होता क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल है कि मैं ऐसे ही रोड से चल रहा था तो सामने एक शॉप दिखा जिसके बाहर एक बैनर लगा था,
10% ऑफ 10% ऑफ 10% ऑफ। तो मैंने बोला चलो कुछ तो सामान रहेगा, पसंद आया तो ले लूंगा, 10% ऑफ चल रहा है। आई वेंट इन द शॉप, मैं शॉप में गया, शॉप में प्रोडक्ट देखा, एक प्रोडक्ट बहुत पसंद आ गया जिसका कीमत था 500 रुपया। कीमत मतलब एमआरपी। एमआरपी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं लीस्ट प्राइस। एमआरपी यानी कि लीस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो अपने को एक प्रोडक्ट दिखा जिसका लीस्ट प्राइस था 500 रुपए, और मुझे मालूम था लीस्ट प्राइस पे क्या है, 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने वाला है। समझ में आया? ये डिस्काउंट सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। आम पब्लिक जितने भी उसके शॉप से सामान खरीदने वाले सबको 10% ऑफ मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि उसने बैनर बाहर लगा के रखा है 10% ऑफ 10% ऑफ 10% ऑफ। इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, जो सबको मिलने वाला है, मेरे लिए स्पेशल नहीं है, जितने भी कस्टमर है सबके लिए। ट्रेड डिस्काउंट या ट्रू डिस्काउंट आप वर्ड यूज करो, मैं ट्रेड डिस्काउंट वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज अ ट्रू डिस्काउंट। तो एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो मेरे लिए क्या है? ट्रू डिस्काउंट है। बात समझ में आ गया? अब मैं बोला चलो ठीक है, सामान परचेज कर लिया, जाता हूँ काउंटर पे, पैसे देता हूँ, 10% ऑफ मिलेगा। अब काउंटर पे निकला मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ स्टडी कर रहा था, उसका खुद का बिजनेस था। मैंने बोला हाय जतीन कैसा है? अच्छा तू क्या कर रहा है? मैंने आई एम ऑल्सो ओके, बस जा रहा था तो देखा कुछ सामान पसंद आया तो तेरे शॉप में आ गया, मुझे नहीं मालूम था तेरा शॉप है। तो अच्छा ठीक है। तो उसने क्या किया, 500 रुपए पे 10% डिस्काउंट दे के 450 रुपए में मुझे सामान दे दिया। बोला और प्रतीक जतीन क्या बोलता है? तो ठीक है तेरे लिए और डिस्काउंट करता हूं। उसने मुझे क्या किया, अब 450 के ऊपर मुझे बोला सिर्फ 400 रुपया दो, और 50 रुपया ऑफ दे दिया। ये 50 रुपया आप सबको मिलेगा? नहीं, स्पेशल कस्टमर को मिलेगा, ओनली लिमिटेड कस्टमर जो उसके जान पहचान वाले हैं उनके लिए। अब ये जो डिस्काउंट है स्पेशल डिस्काउंट है, जिसे हम लोग कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। और कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? इनवॉइस प्राइस पे। मेरा इनवॉइस प्राइस कितना था? तो मेरा इनवॉइस प्राइस 450 रुपया था, उसके ऊपर उसने मुझे 50 रुपया डिस्काउंट दिया है। तो ये जो डिस्काउंट आया है कैश डिस्काउंट, ये किस पे कैलकुलेट होता है? इनवॉइस प्राइस पे, बिल के प्राइस पे, एमआरपी पे नहीं। बस इतना समझ लो, सम समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, और फिर सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहला फाइंड करेंगे आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इनवॉइस प्राइस। सबसे पहला क्या फाइंड करेंगे? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे मिलेगा? अभी मेरे को इनवॉइस प्राइस कैसे मिला था? एमआरपी में जो फालतू डिस्काउंट यानी कि जो ट्रू डिस्काउंट जो आपको मिलने वाला वो माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू एलपी, लीस्ट प्राइस, माइनस टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? तो हमेशा याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लीस्ट प्राइस पे एज अ परसेंटेज कैलकुलेट होगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लीस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। क्लियर? ये आपका पहला स्टेप है। सबसे पहला कैलकुलेशन आएगा इनवॉइस प्राइस का। सेकेंड कैलकुलेशन है नेट प्राइस का, या तो नेट सेल्स आप कह सकते हो, नेट प्राइस या तो नेट सेल्स। तो नेट प्राइस इज इक्वल टू, नेट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल लोगों के लिए, यानी कि इनवॉइस प्राइस माइनस सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट। और यहां पे जो कैश डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट होगा? इनवॉइस प्राइस पे एज अ परसेंटेज। बस इतना दिमाग में रखो, सम समझ में आ जाएगा। अब कैसा भी सम आने दो, क्वेश्चन में क्या आएगा? कभी बोलेंगे इनवॉइस प्राइस फाइंड करो, कभी बोलेंगे कैश डिस्काउंट फाइंड करो, कभी बोलेंगे नेट प्राइस फाइंड करो, कभी बोलेंगे लीस्ट प्राइस फाइंड करो, अलग अलग चीजें आएगी। बट इसके अलावा कहीं पे आपको भटकना नहीं है, ये प्रोसेस है, ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही करो। लीस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से नेट प्राइस मिलेगा, बस इतना ध्यान में रखना, कुछ भी मत करना। सम देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है Savantra distributor allows 15% discount on lease price of a washing machine. Further 5% discount is given for cash payment. Find the lease price of the washing machine if it was sold at a net price of 38,356.25। 38,000 का कुछ सामान आपने बेचा है तो उसका लीस्ट प्राइस फाइंड करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस है, इसके अलावा कहीं पे आपको जाना नहीं है। सबसे पहला डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या दिया है क्वेश्चन में जरा देखो। तो क्वेश्चन में आपको दिया है 15% ट्रेड डिस्काउंट देने वाला है, टीडी मिलने वाला है, टीडी है 15%। उसके अलावा क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया है, सीडी दिया है,
कितना दिया है 5%, तो भाई कैश डिस्काउंट 5% ले लिया। उसके अलावा नेट प्राइस दिया है, एनपी दिया है 38,356.25। हमको क्या फाइंड करना है, लीस्ट प्राइस फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस देखना कैसे। सबसे पहला मैं लिखूंगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। उसके पहले मैं लिख देता हूं लेट द लीस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। ठीक है, तो अब यहां पे आता हूं, लीस्ट प्राइस तो मालूम नहीं है एक्स, और मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, लीस्ट प्राइस पे। कितना परसेंट है, 15%, तो 15/100 किस पे कैलकुलेट होगा, लीस्ट प्राइस पे, और लीस्ट प्राइस क्या है तुम्हारा, एक्स है। क्या बात है, दैट इज x माइनस 15x/100। अब इधर भाई साहब को डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 इधर करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बुरा लगता है, ये तो बात आपको मालूम ही है। 100x माइनस 15x/100, तो 100 में से 15 जाएगा तो 85x/100, ये मुझे इनवॉइस प्राइस मिल गया। इनवॉइस प्राइस मिलेगा तो क्या फाइंड करेंगे, नेट प्राइस। अब नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, इनवॉइस प्राइस पे। क्या बात है, इनवॉइस प्राइस कितना है 85x/100 माइनस कितना परसेंट है 5%, तो 5/100 इंटू 85x/100। क्यों सर, इनवॉइस प्राइस, कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस पे। यहाँ पे लीस्ट प्राइस एक्स था तो एक्स पे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस 85x/100 तो 85x/100 लिखा। कुछ कैंसिलेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा का ऐसा रख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब लिखता हूँ मैं इनवॉइस, सॉरी, नेट प्राइस इज इक्वल्स टू 85x/100 माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 5 25, 40 + 2 42, x/1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे, 2 और 2 0। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 2 कैरी अप, 5 8 40 + 2 42। क्लियर। अब फिर से डिनोमिनेटर सेम करना है, इधर मल्टीप्लाई बाय 100 तो 4 0, तो ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8520x माइनस 425x अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू, आपको ये दिया है 38,356.25। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब इनको माइनस करेंगे, इसको ये बाजू लेके आ जाएंगे, 38,356.2500। 4 0 था, 2 0 से इसका पॉइंट हटा दिया और 2 0 अपॉन। अब इनको माइनस करना है, पहले माइनस करता हूं बाद में अपॉन कर देता हूं। 8,500 में 425 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 8,500 में 425 माइनस करेंगे तो 8075 मेरे हिसाब से आएगा। 75 + 25 100 हो जाएगा और 400 500 हो जाएगा, तो 8075 आ जाएगा। तो 8075x हो गया। अब इसको ये बाजू लेके आ जाएंगे, 38,356.2500 डिवाइडेड बाय 8075 इज इक्वल्स टू x। आई होप इतना आया। अब 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे और डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 47,500, और x आपने क्या अज्यूम किया है, x आपका लीस्ट प्राइस है, तो प्रोडक्ट का लीस्ट प्राइस कितना है 47,500। आई होप इतना सबको समझ में आया है। ऐसे ही सम्स रिमेनिंग भी आपको करना है, इनवॉइस प्राइस, नेट प्राइस, और फिर आगे के कैलकुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अ बुक सेलर रिसीव्ड 1530 एज 15% कमीशन ऑन लीस्ट प्राइस, फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये पूरा कंसेप्ट नहीं है, खाली इतना बोला है, एक एजेंट है जिसको 1530 कमीशन का कंसेप्ट आ गया, लीस्ट प्राइस वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लीस्ट प्राइस मतलब सेल्स अज्यूम करना है। एक एजेंट है, उसने कुछ प्रोडक्ट बेचा, उसको मैंने 1530 रुपया एज अ कमीशन दिया, और वो कितना परसेंट है, 15% है। तो फाइंड करो लीस्ट प्राइस। अरे तो डायरेक्टली बोलते फाइंड करो सेल्स प्राइस, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन कंफ्यूजन दे रहा है, बट सिंपल अज्यूम करो लीस्ट प्राइस आपके लिए सेल्स है, जो आपको दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट सेल्स, अब यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं लीस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स, बराबर है। अब क्वेश्चन में एजेंट का कमीशन दिया है, आपको मालूम है एजेंट कमीशन का फॉर्मूला क्या है, एजेंट कमीशन इज इक्वल्स टू सेल्स
इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब सेल्स मालूम है क्या? नहीं। परसेंटेज ऑफ कमीशन, हाँ सर मालूम है 15%, तो 15 अपॉन 100। और एक चीज मालूम है, एजेंट का इनकम मतलब एजेंट कमीशन मालूम है कितना है? 1530। क्लियर? अब सबको ये बाजू लेके आते हैं, 1530 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू एक्स। कैंसिलेशन करना है, 15 15 1 जा 15 0 15 2 जा 30, कैंसिलिंग हो गया, 2 0 डाल देंगे, x इज इक्वल टू 10,200 हो गया। ये x हमारे लिए लीस्ट प्राइस है। इतना ही ये सम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते क्या दिया है। A retailer sold a suit for 8,832 after allowing 8% discount on marked price and 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the marked price of the suit. अब इस क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस का मतलब ही लीस्ट प्राइस है। लीस्ट प्राइस बोलो, मार्क्ड प्राइस बोलो, या तो एमआरपी बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। नामकरण अलग अलग है बट चीज तीनों सेम ही है। मार्क्ड प्राइस, लीस्ट प्राइस या तो एमआरपी, तीनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन में क्या दिया है? अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8,832 आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड 4% कैश डिस्काउंट। मतलब ये मेरे लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 मेरे लिए नेट प्राइस मालूम है कितना है? 8832। उसके अलावा टीडी मालूम है, ट्रेड डिस्काउंट मालूम है कितना है? ट्रेड डिस्काउंट तो 8% ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 4%। और एक चीज ये क्वेश्चन में नया है, ही मेड 38% प्रॉफिट। इसके अलावा कुछ नया कंसेप्ट आ गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट 38%। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है मालूम नहीं है, और मार्क प्राइस भी फाइंड करना है। मार्क प्राइस मतलब लीस्ट प्राइस फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं कैसे। प्रोसेस को भूलना नहीं है, यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो आ जाते हैं। सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के लिए पहले मैं लिख लेता हूं लेट लीस्ट प्राइस बी एक्स। अब लिखता हूं इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लीस्ट प्राइस माइनस टीडी। लीस्ट प्राइस है x माइनस टीडी कितना परसेंट है? 8%, तो 8 अपॉन 100 किसका? लीस्ट प्राइस का मतलब x का। तो x माइनस 8x अपॉन 100, तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर इक्वल करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 92x अपॉन 100। अब 92 कैसे? 100 में से 8 जाएगा तो 92 आ जाएगा। ये आ गया मेरे को इक्वेशन, और इक्वेशन क्या, ये मुझे मिल गया इनवॉइस प्राइस। अब मैं आ जाता हूँ नेट प्राइस पे। नेट प्राइस का फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस माइनस सी डी। इनवॉइस प्राइस मालूम है 92x अपॉन 100 माइनस सी डी कितना है? 4%, तो 4 अपॉन 100 इंटू 92x अपॉन 100। पिछला सम आपने किया, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते क्या होता है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा नेट प्राइस इज इक्वल्स टू 92x अपॉन 100 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36x अपॉन 10,000 हो जाएगा। 2 और 2 4 0। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करना है 9200x माइनस 368x अपॉन 10,000। आई होप सबको क्लियर है। ये दिया है 8832, 8832 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 8832, x आएगा 9200 में 368 माइनस करोगे तो 8832x अपॉन 10,000 हो जाएगा। अब ये बाजू और ये बाजू आ जाएगा 8832 इंटू 10,000 अपॉन 8832 इज इक्वल्स टू x, कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 10,000। तो x यानी कि आपको MRP या तो मार्क प्राइस मिल गया है। अब क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड चीज दिया है। क्या दिया है? तो बोल रहा है ये बंदे ने 38% प्रॉफिट कमाया, मतलब 8,832 रुपए का सामान बेचने के बाद भी उसको 38% प्रॉफिट मिला। अब एक कंसेप्ट है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस। अब जो भी मेरा कॉस्ट था 100% ही कॉस्ट रहेगा,
उसमें मैंने 38% अगर प्रॉफिट कमाया है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? तो मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 138% है। मैंने 100% के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अज्यूम किया। 100% मेरा कॉस्ट, उसमें 38% मेरा प्रॉफिट, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 138% है। मतलब आई कैन से, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 8,832 रुपया है ये 138% वैल्यू है। सर कैसे? क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो 138% और ये मेरा सेलिंग प्राइस था, तो ये सेलिंग प्राइस है 138%। क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब कितना है? 100%। तो मैं बोलूंगा 100% वैल्यू कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8,832 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 138, ऐसा डिवाइड करना है, कैंसिलेशन करना है, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू विल बी मेरे हिसाब से 6,400। कैंसिलेशन करके चेक करना, आपको कैंसिलेशन मिलेगा तो 138 से डिवाइड करना, जैसे या 2 के टेबल से जैसा आपको डिवाइड करने जम रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6,400। आई होप आपको समझ में आया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 14 देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेड if he sell goods worth ₹37,200, find his total earning। अब ये डेल क्रेड क्या होता है? तो डेल क्रेड होता है एक्स्ट्रा कमीशन। जो बेसिक कमीशन है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा उसको हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं। अब दो अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाओ, 10% और 2%, या तो डायरेक्टली 12% कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों सेम अमाउंट पे ही कैलकुलेट करना है, कोई अलग अमाउंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम सेम अमाउंट के ऊपर डायरेक्टली 12% कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, 10% कमीशन, 2% डेल क्रेड कमीशन, फिर दोनों को ऐड करोगे टोटल कमीशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हिज टोटल अर्निंग, तो यहाँ पे पहला मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। एजेंट कमीशन कितना बोला है? तो एजेंट कमीशन बोला है 10%। फिर डेल क्रेड कितना दिया है? तो डेल क्रेड दिया है 2%। टोटल 12% हो सकता है, आप अलग अलग कैलकुलेट करो, मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं। टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो भी उसका सेल्स है इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे सेल्स में क्वेश्चन में दिया है 37,200 और 12% कैलकुलेट करना है, मतलब 37,200 इंटू 12 अपॉन 100। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? 10%, तो 10% आपको मालूम है एक जीरो कम होता है 3720, और 1% 2 जीरो कम होता है 372, और एक 1% कैलकुलेट होगा 372, 10 11 12, तो ये 4 7 और 7 14 और 2 16 हो गया, 7 3 10, 14 और 1 14 हो जाएगा यहाँ पे, और एक और 4, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 4464 टोटल अर्निंग। आई होप सम समझ में आ गया। इतना सही सम था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या दिया है। अ होलसेलर अलाउड 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। What will be the net price of an article marked at 1600? ये marked मतलब लीस्ट प्राइस है 1600 रुपए, नेट प्राइस पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। लीस्ट प्राइस दिया है 1600, फिर टीडी दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे? तो 25%। फिर कैश डिस्काउंट दिया है, कितना है? 5%। यस, और कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं सर, और कुछ नहीं दिया। स्टार्ट करते हैं, जो प्रोसेस है वही फॉलो करना है, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लीस्ट प्राइस माइनस टी। लीस्ट प्राइस मालूम है 1600 रुपए, माइनस टीडी, टीडी कितना है? 25% है, तो 25 अपॉन 100 इंटू 1600।
आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेट होगा। नॉर्मली ये इस पे कैलकुलेट होता तो ये x होता, तो यहाँ x लिखते थे, 1600 दिया तो 1600 के हिसाब से लिख देंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। तो 1600 माइनस इसका 25% का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 25 1 जा 25 4 जा 4 जा 16 400 आ जाएगा। तो ये 400 है तो 1600 में 400 माइनस करेंगे, 1200 रुपया इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। अब मैं फाइंड करूंगा नेट प्राइस। नेट प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस सी डी। इनवॉइस प्राइस है 1200 माइनस सी डी कितना है 5%, तो 5/100 इंटू 1200। क्या बात है, होपफुली सबको समझ में आया है। कैंसलेशन करना है तो कर सकते हो, 20 20 12 5 60 कैलकुलेट हो जाएगा। 1200 में 1140 नेट प्राइस आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा है। होपफुली आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लस जितने भी एक्सरसाइज है मैथ्स 1 मैथ्स 2 के सारे एक्सरसाइज के साथ मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूंगा और उसके अंदर सब सम सॉल्व करूंगा। So do share among your friends and do like the video. Thank you for watching the video.